Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 5. तो लास्ट टॉपिक है, हमने पढ़ा था कि जो गेंगिस खान थे उनकी क्या है मिलिट्री अचीवमेंट क्या क्या थी। अब क्या कौन से कॉजेज थे जो उनकी जो मिलिट्री अचीवमेंट थी, मेनली जो मिलिट्री अचीवमेंट थी वो इतनी सक्सेस हुई, उसके कारण बताने, रीजन क्या थे मतलब उसकी सक्सेस के। तो मेनली मिलिट्री, तो उसकी सक्सेस का मुख्य जो मेन कारण थे, फर्स्ट है राइडिंग स्किल ऑफ मंगोल्स एंड तुर्कीज। जो उसकी सेना के अंदर जो ट्रूप्स थे, मंगोल और तुर्किश ट्रूप थे, उनकी जो घुड़सवारी थी, जो उनकी घुड़सवारी का कौशल था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब बहुत ही अच्छे घुड़सवार उनकी सेना के अंदर थे, इसलिए वो क्या है किसी वार वगैरह के अंदर या दूर तक क्या है आसानी से जाकर के युद्ध को जीते लेते थे। स्किल ऑफ आर्चरी ऑफ मंगोल ट्रूप्स वर वंडरफुल। जो मंगोल थे उसके ट्रूप से, यानी जो मंगोल सैनिक थे उनकी तीर अंदाजी की जो कला थी वो भी काफ़ी अद्भुत थी। यानी वो घुड़सवारी करते करते भी बहुत अच्छी तीर अंदाजी कर लेते थे। ये ज़्यादातर क्या मिलते थे, तीर अंदाजी करते थे तो घुड़सवार नहीं मिलते थे। लेकिन इसके जो मंगोल ट्रूप्स थे वो क्या है घुड़सवारी के साथ साथ क्या है तीर अंदाजी कर लेते थे। मतलब इस कौशल के कारण उनको जंगली पशुओं का शिकार करना है या उनको पकड़ना है उसमें कोई समस्या नहीं आती थी। या इस तरह चलते चलते क्या है किसी कबीले के ऊपर क्या है किसी तरह का मतलब युद्ध करना है तो वो क्या है घुड़सवारी करते करते तीरंदाजी कर लेते थे। इस कला के कारण भी क्या है उनकी मिलिट्री पावर क्या है काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो उस समय नहीं था। नेक्स्ट है गेंगिस खान आर्मी वाज ए मिक्सचर ऑफ डिवाइस पीपल। यानी गेंगिस खान की आर्मी के अंदर क्या है सिर्फ मंगोल नहीं थे बल्कि क्या है अनेक तरह के लोगों का मिश्रण था। यानी उन्होंने अपनी आर्मी के अंदर सिर्फ मंगोलों के नहीं ज्वाइन करवाया। क्यों? क्योंकि गेंगिस खान क्या लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। वो खुद एक मंगोल था, लेकिन उन्होंने क्या है जितने भी नोमैडिक वहाँ पर क्या थे सोसाइटी थी उन सभी को अपने साथ मिला लिया। यानी सभी नोमैडिक सोसाइटीज़ को अपने साथ जैसे जैसे आगे चलता गया वहाँ सब मिलाता गया। तो मंगोल्स एंड मैनी अदर नोमैडिक सोसाइटी, जैसे कि उसकी जो आर्मी थी या उसके जो ट्रूप्स थे उसके अंदर मंगोल्स के साथ साथ में क्या है तुर्कीज भी थे, उगिर्स भी थे, क्यास भी थे। मतलब इस तरह से क्या है अनेक तरह की क्या है नोमैडिक सोसाइटी क्या है मिली हुई थी, जिसके कारण क्या है वो अलग अलग मतलब सोसाइटियाँ मिलेगी तो उनको अलग अलग एरियाज़ की जानकारी ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो आसानी से क्या है वार वगैरह जीत जाते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गेंगिस खान की आर्म की जो डिवर्सिटी थी यानी उसकी जो विभिन्नता थी वो भी क्या है उसके लिए सक्सेस का रीजन बनी। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल एंड वेदर इंफॉर्मेशन। उसके जो ट्रूप्स थे तो अलग अलग इलाकों से थे, तो उनको जियोग्राफिकल यानी भूज्ञान की और मौसम की बहुत अच्छी जानकारी थी। मतलब उनकी इसी एबिलिटी के कारण वो क्या है मतलब ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, उन इलाकों में काफ़ी ठंड भी होती है, तो उन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड के कारण भी क्या है वो युद्ध वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते थे, भाग ले सकते थे, युद्ध कर सकते थे। मतलब कि उनको पता होता था कि इस टाइम पर क्या है यहाँ की नदियाँ क्या है जमी हुई मिलेगी, तो वो उस बर्फ़ को भी क्या है अपना रास्ता मतलब बना लेते थे कि बर्फ़ को क्या है एक रास्ते के रूप में प्रयोग करते थे, राजमार्गों के रूप में प्रयोग करते थे। तो उनको क्या है जियोग्राफिकल और वेदर इंफॉर्मेशन होने के कारण भी उसकी मिलिट्री जो अचीवमेंट है वो ज़्यादा बढ़ी। नेक्स्ट है गेंगिस खान सिएक ऑफ पॉलिसी। जो गेंगिस खान की जो पॉलिसी थी सिएक का मतलब है कि घेराबंदी बना करके क्या किसी के ऊपर आक्रमण करना। सिएक पॉलिसी का मतलब घेराबंदी की नीति। यानी ऐसे तो वो क्या है किसी किले के अंदर नहीं जा सकते थे, दूसरे के ऊपर जब वो किसी तरह का युद्ध करते थे तो वो क्या थे गेंगिस का क्या करता था पहले उसकी घेराबंदी बना लेता था, किले के चारों तरफ से घेराबंदी कर लेता था। तो इस नीति को अपना करके वो सरलता से क्या है पहुंच जाते थे। इसके अलावा एक और डाल सकते हो कि चंगेज खां के जो इंजन थे उन्होंने क्या है मोबाइल फर्नीचर या मोबाइल फिटिंग बना ली थी। मतलब इस तरह के यंत्र बना लिए थे जिससे क्या है आसानी से कोई सामान ले जाया जा सकता था। तो उस टाइम पर क्या है इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है या इस तरह के जो फिटिंग्स है फर्नीचर्स है वो मिलना क्या था काफ़ी मुश्किल था। मतलब कि बाकी किसी के पास इस तरह के उपकरण नहीं थे, तो इसलिए क्या है गेंगिस खान की जो मिलिट्री पावर है वो भी बड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने क्या है अगर टोटल की बात आए कि ये क्यों अचीवमेंट प्राप्त हुई तो उन्होंने अनेक तरह के रास्ते भी बनवाए थे, अनेक तरह के राजमार्ग भी बनवाए थे, मतलब इनका निर्माण किया था, तो जिसके कारण क्या है गेंगिस खान लगातार आगे बढ़ता चला। तो ये इसके कोजिज हैं उसकी अचीवमेंट के कोजिज। आगे जो मंगोल डायनेस्टी है उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट जो उसके बाद की है उससे पहले क्या है उसकी डायनेस्टी के बारे में जान लेते थे। तो जो मंगोल
कि डायनेस्टी के जो गेंगिस खान है उसके क्या है 4 पुत्र थे। वैसे तो उसके अनेक पुत्र थे, लेकिन जो उनकी मेन जो उसकी रानी थी बोरेटो, जो बताया भी गया कि उसकी पत्नी थी, उनके 4 बेटे थे, और जो आगे जो एम्पायर वगैरह बंटा था इन्हीं की 4 के अंदर बंटा था। तो उसके 4 पुत्र थे। फर्स्ट है जोची, नेक्स्ट है जंगताई, ओगदेई और तुलोई। तो ये 4 पुत्र थे, और पूरा का पूरा क्या है उन्होंने साम्राज्य, आगे उलूस में बताएंगे कि पूरा का पूरा जो एम्पायर था इन्हीं के अंदर बांट दिया गया था। जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था वो क्या है जंगताई को बनाया था। जो चीज़ को भी एरिया दिए गए, इन सभी को एरिया दिए गए, लेकिन जो चीज़ था उसके जो 2 पुत्र वो काफ़ी शक्तिशाली था, खुद एक अच्छा मतलब ये माना जाता है कि सूरवीर था, लेकिन जो उसके पुत्र थे वो ज़्यादा क्या है फेमस नहीं हो पाए। तो उनके जो पुत्र थे गोमुख और बताऊ, तो ये क्या है ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। बताऊ ने क्या है किससे मना कर दिया था, और गाइस के साथ मिलकर के, यानी इसने क्या है इसके साथ मिलकर के चलने से मना कर दिया था कि वो हम क्या है इनसे अलग रहेंगे। तो इसके कारण इनका जो एम्पायर था वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, और ये तुलाई के अंडर में आ गए। फिर तुलाई के जो अगले वंशज थे कुलबाई और मोंके, इन्होंने क्या है इनके साम्राज्य को हड़प लिया था, और मेन जो दिया गया था वो इसी को दिया गया था। तो इसके लिए क्या है जब गेंगिस खान जीवित थे तो उन्होंने क्या है अपने 4 पुत्रों के अंदर क्या है पूरे साम्राज्य को बांट दिया था, काफ़ी हद तक बांट दिया गया था। तो उस जो फ्रंटियर ऑफ एम्पायर है, जो सीमा निर्धारण की गई साम्राज्य की, उसको क्या है उलूस का नाम दिया गया। क्या नाम है उलूस। तो उलूस मीन्स क्या होता है फ्रंटियर ऑफ एम्पायर, यानी साम्राज्य की सीमा। तो उसके 4 पुत्र को कौन कौन सी क्या है एम्पायर्स की सीमाएं दी गई। सबसे पहला है जोची को क्या है रशियन स्टेपी के एरियाज दिए गए। जो रूस का क्षेत्र है वहां पर स्टेपी एरिया, जो घास के मैदान है वो एरिया क्या है वो उसको दिया गया। जो रशियन स्टेपी रीजन्स है वो दिया गया है, और ये काफ़ी पश्चिम तक फैला हुआ था। क्यों फैला हुआ था, क्योंकि जो एम्पायर्स को है डिवाइड तो कर दिया था गेंगिस खान ने, लेकिन अब भी वो क्या लगातार अनेक एरियाज को क्या जीतता जा रहा था, मतलब उनको वोन करता जा रहा था, जिसकी इनकी बाउंड्री भी क्या है चेंज होती जा रही थी। तो जो जोची है उनको रशियन स्टेपी रीजन मिले थे, और ये लगातार क्या है पश्चिम की तरफ यानी ईस्ट की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था। उसका जो 2nd नंबर का जो पुत्र था चंगताई को क्या दिया गया तुरान का स्टेपी एरिया, त्रोक्शियन स्टेपी रीजन्स जो दिया गया, और उसके साथ में जो पामीर माउंटेन है उसका जो नॉर्थ की तरफ जो लैंड पड़ती है वो दी गई थी। यह भी लगातार क्या है ईस्ट की तरफ बढ़ता गया। क्यों, क्योंकि उसके भाई जोची लगातार युद्ध के साथ बढ़ते जा रहे थे, उसके फादर बढ़ते जा रहे थे, तो ये भी ईस्ट की तरफ इसकी बाउंड्री लगातार बढ़ती गई। जो 3rd थे जो मेन है ओगोदेई जो पुत्र थे उसको क्या है गंगिस खान ने ग्रेट खान की उपाधि दी। जैसे खुद को ग्रेट खान की उसको क्या है उपाधि मिली हुई थी, इसलिए उन्होंने क्या है ओगोदेई को भी क्या है ग्रेट खान की उपाधि दे दी, और घोषित कर दिया, कहा कि क्या है वो उसका सक्सीड होगा। यानी उसका सक्सीड कौन बनेगा, उसका सक्सीड ओगोदेई बनेगा, यानी उसका उत्तराधिकारी होगा। तो इसलिए जैसे ही क्या है उसको राजा बनाया गया, एम्पायर बनाया गया, तो उसने अपनी जो कैपिटल है कराकोरम बनाई, यानी आजकल जिसको इंडिया के पास हमारी जो माउंटेन्स हिमालय की माउंटेन्स है यानी K2, वहाँ पर क्या है उस तरफ नेपाल की तरफ क्या है उन्होंने अपनी क्या है कैपिटल बनाई थी। अब 3rd है उसके पुत्र तोले। तो तोले जो थे उसको क्या है जो पुराना था पैतृक जो उनका जिससे उन्होंने शुरुआत की, जो मंगोलिया का क्या है जो एरिया था, जहाँ एशियंटर लैंड ऑफ मंगोल्स, यानी मंगोल का जो पैतृक स्थान था वो किसको दे दिया गया, तुलाई को दे दिया गया। तो इस तरह से इन उलूज को क्या है 4 में बांट दिया गया, और सभी के लिए मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स भी बनाए गए। मिलिट्री कॉन्टिजेंट मतलब मिलिट्री सैनिकों की टुकड़ियाँ, जिनको क्या है तामा का नाम दिया गया था। तो प्रत्येक उलूज के अंदर क्या है गंगिस खान ने अलग अलग तामा भी डिसाइड कर दिए गए थे, यानी मिलिट्री भी पहले से डिसाइड करती कि इतनी इतनी मिलिट्री उन सभी को दे दी गई, और वो अपने अपने एरियाज के अंदर क्या है काम करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। तो इस तरह से क्या है जो 4 उलूज के है, कई बार पूछा जाता है कि 4 उलूज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गंगिस खान ने कैसे किया था, तो ये 4 उलूज के बारे में बताना। अब उसके अचीवमेंट में जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके, थैंक यू।